पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कुछ श्रृंखला विधियों का जो हैं इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस एवं इज टाइटल। रूपरेखा के अनुसार सर्वप्रथम इज न्यूमेरिक का अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात इज प्रिंटेबल का, फिर इज स्पेस, तत्पश्चात इज टाइटल एवं अंत में कुछ क्रियाशील उदाहरण। माना कि str एक श्रृंखला है, तो इज न्यूमेरिक सर्वप्रथम और इसकी संरचना है str डॉट इज न्यूमेरिक। कोई पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है। यह ट्रू देता है यदि str के समस्त अक्षर 0 से लेकर 9 तक में ही हो, इनसे ही हो। 0 और 9 दोनों इसमें सम्मिलित हैं, अन्यथा ये फॉल्स देता है। अब इस डिजिट से यह भिन्न इस तरह है कि इस डिजिट भी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट एवं भिन्नों के अंकों के यूनिकोड अक्षरों को भी मान्यता देता है। इस डिजिट इसके भिन्नों के अंकों को मान्यता नहीं देता बस। अर्थात इस न्यूमेरिक में 0 से लेकर 9 तक एवं सुपरस्क्रिप्ट एवं सबस्क्रिप्ट के अंक तथा यूनिकोड के इनके लिए भिन्नों के लिए जो है उनको भी वो मान्यता देता है। उदाहरण के लिए जैसे \02070 सुपरस्क्रिप्ट 0 के लिए है, \u2081 सबस्क्रिप्ट 1 के लिए है एवं \u2115c 3/8 के लिए है। अगला है इस प्रिंटेबल। इसकी संरचना भी साधारण है, str डॉट इज प्रिंटेबल। यह ट्रू देता है यदि str के समस्त अक्षर ASCII कोड के 32 से लेकर 127 तक हों। दोनों संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं। 32 स्पेस अक्षर के लिए है, तो मात्र 32 से 127 के बीच के अक्षरों से ही यदि कोई श्रृंखला बनी है तो वो ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा। इसी तरह इज स्पेस संरचना है str डॉट इज स्पेस। कोई पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है और यह भी ट्रू देता है यदि str के समस्त अक्षर वाइट स्पेस अक्षर हों। ठीक है, वाइट स्पेस कैरेक्टर हो, जैसे स्पेस जिसे हम बोलते हैं, स्पेस बार दबाने से जो बनता है, टैब, न्यू लाइन और फॉर्म फीड इत्यादि, इनमें से ही होना चाहिए, अन्यथा फॉल्स देता है। अंत में इज टाइटल। इसकी संरचना है str डॉट इज टाइटल। इसमें भी किसी पैरामीटर की आवश्यकता नहीं, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। यह ट्रू देता है यदि str टाइटल हेतु स्थापित दिशा निर्देशों का पालन करता हो। अर्थात जो श्रृंखला है उसका प्रत्येक शब्द और उसका प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर हो। यहाँ ध्यान रखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को ही, इनकी ही जांच करता है। जैसे अर्धविराम, अल्पविराम या धन का चिन्ह, ऋण का चिन्ह, इन पर वह ध्यान नहीं देता है, जांच उन्हीं की करता है। प्रत्येक शब्द में जब प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला का जो प्रथम अक्षर आएगा वह बड़ा होना चाहिए, अन्यथा ये फॉल्स देता है। अब हम कुछ क्रियाशील उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इन 4 मेथड्स को, इन विधियों को जांचने के लिए कि पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी है, तो चलिए उसको हम चलाते हैं। gs.py। यहाँ पे राइट पेन में देखिए वो स्क्रिप्ट है और लेफ्ट पेन में उसका मैंने आउटपुट निकाला है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले एक अक्षर श्रृंखला को यह मान दिया है 1.2। यहाँ लगता है वो 1.2 अंक है, संख्या है, लेकिन यह है स्ट्रिंग। ठीक है, श्रृंखला है। इसको हम प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसने 1.2 1.2 से प्रिंट कर दिया। अब इज न्यूमेरिक, सो इट सेज फॉल्स। क्यों उसने ऐसा फॉल्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर दशमलव का जो चिन्ह है यह डिजिट नहीं है, यह अंक नहीं है। एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऋण 1 लिखा है, क्या ये न्यूमेरिक है? तो ये कहता है कि नहीं, ये भी न्यूमेरिक नहीं है, क्योंकि ये ऋण का चिन्ह है। ऋण का चिन्ह यह भी एक अंक नहीं है। एक दूसरा उदाहरण ले लें हम। ये जो श्रृंखला है
इसका आउटपुट हम देखते हैं। पहले ये प्रिंट किया हमने, तो ये देखिए 1 2 3 और फिर सुपरस्क्रिप्ट में 0 1 2 लिखा उसने। तो क्या यह न्यूमेरिक है? तो ये बोलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि इज न्यूमेरिक इन 10 अंकों 0 से लेकर 9 तक, इन 10 अंकों को तो पहचानता ही है, साथ में सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हुए इन 10 अंकों को भी पहचानता है, इसलिए उसने ट्रू दिया। इसी तरह से अगला हम अगली श्रृंखला ले लें यह, और इसको यदि हम प्रिंट करते हैं तो आप ये देखिएगा, ये सबस्क्रिप्ट में 0 1 और 2 लिखा हुआ है। इसको हम यदि प्रिंट करते हैं, इस प्रिंट इज न्यूमेरिक, तो बोलता है ट्रू। क्यों? क्योंकि इज न्यूमेरिक 0 से लेकर 9 तक अंक, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के अंकों को भी पहचानता है। अब एक और ले लें, यहाँ पर हमने 4 अक्षर लिए हैं, ये यूनिकोड के अक्षर हैं, ठीक है। अब इसको हमने प्रिंट किया, ये देखिए ये भिन्न संख्याएं भी प्रिंट करता है, लेकिन सारी भिन्न संख्याओं के लिए यूनिकोड कैरेक्टर नहीं है, अक्षर नहीं है। तो कुछ कहें तो मैंने उदाहरण के लिए ले लिया। अब इसको बोलेंगे इज न्यूमेरिक, सो बोलता है ट्रू। अब हम इस प्रिंटेबल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पेस अक्षर दे दिया इसके बीच में, ठीक है। अब इसको हम करेंगे प्रिंट, तो देखिए इसने यहाँ प्रिंट कर दिया है, लेकिन ये स्थान है, स्पेस है। सो इज प्रिंटेबल, तो बोलता है ट्रू। वास्तव में क्या होता है, इस प्रिंटेबल उन्हीं अक्षरों के लिए ट्रू बोलता है यदि समस्त अक्षर उस श्रृंखला में हों जिनका ASCII कोड 32 से लेके 127 तक, जब इसमें दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं, तो तभी वो ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स देगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक नई श्रृंखला बना ली, इसमें \t ये टैब का अक्षर है, टैब कैरेक्टर है। तो इसको जब हम प्रिंट करते हैं तो वो फिर से स्थान देता है, ठीक है। लेकिन इस प्रिंटेबल में वो बोलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि टैब है, कंट्रोल कैरेक्टर कहलाता है, इसका ASCII कोड 32 से कम होता है। चलिए अब हम दाहिनी तरफ जाके इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें ताकि आपको सारी पंक्तियां दिखें, ठीक है। अब हम एक काम और करें कि यहाँ पर इस प्रिंटेबल के लिए हमने ये देखिए यहाँ पर S हमने एक मान दिया, कैपिटल A है, फिर BCD छोटे हैं, फिर स्थान अक्षर है, स्पेस, फिर %, स्टार, धन का निशान, कुछ हमने दे दिया, जो इस सारे कैरेक्टर, सारे अक्षर प्रिंटेबल कहलाएंगे। तो यदि हमने इसको प्रिंट किया है तो ये यहाँ से प्रिंट कर दिया, लेकिन अब हम बोलते हैं इज प्रिंटेबल, तो बोलता है ट्रू। कारण क्योंकि इसके जितने अक्षर हैं ये, इन सारों का ASCII कोड 32 और 127 के बीच में है, उसमें दोनों संख्याएं सम्मिलित हैं। हम देखते हैं इज स्पेस। यहाँ पर मैंने एक श्रृंखला ली और इसमें पहला अक्षर स्पेस है, तीसरा अक्षर भी स्पेस है। इसको हम प्रिंट करेंगे इज स्पेस, हम जांचेंगे तो बोलता है फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा ए, ये स्पेस नहीं है। यह ट्रू तभी देगा जब अक्षर के समस्त श्रृंखला के समस्त अक्षर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स में से होंगे, ठीक है। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स कौन से? जिनके प्रिंट करने से वाइट स्पेस आता है ना, स्पेस अक्षर आ जाए। अब मैंने एक नवीन श्रृंखला ले ली है, इसमें एक स्पेस है, उसके बाद \t यानी टैब कैरेक्टर, फिर न्यू लाइन अक्षर जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर, और ये फॉर्म फीड है, उसके बाद फिर से स्पेस है। पूछेंगे कि क्या यह स्पेस इज स्पेस ट्रू? इज स्पेस ट्रू, क्योंकि इसमें समस्त अक्षर हैं वो वाइट स्पेस अक्षर हैं। अब हम देखते हैं इस टाइटल ट्रू कब देता है? जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रथम अक्षर, प्रथम शब्द, किसी भी श्रृंखला का प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर यदि कुछ और है, वर्णमाला के अक्षरों से, व्यंजन और स्वरों के से भिन्न है, तो उसको वो जांचता नहीं है। लेकिन यदि प्रथम अक्षर प्रत्येक शब्द का बड़ा है, तब वो बोलता है कि यह ठीक है, ये टाइटल है। क्योंकि प्राय टाइटल में ऐसा होता है कि प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर बड़ा होता है। तो ये क्या करेगा? इनकी जांच नहीं करेगा, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने अल्प विराम दिया है, यहाँ पे स्थान अक्षर है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इनको नहीं जांचेगा, ये कहीं पे भी आ सकते हैं। लेकिन जो प्रथम अक्षर है, जिसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं अंग्रेजी में, वह बड़ा होना चाहिए। तो हम बोलते हैं इस टाइटल, तो ये बोलता है फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ H है बड़ा, बाकी ये वाला H छोटा है, ये A भी छोटा है और ये Y बड़ा है, ठीक है।
ठीक है, लेकिन ये बड़े हैं। ठीक है, अब हमने बोला इसको थोड़ा सा हमने परिवर्तित कर दिया। अब देखिए हेलो, एच बड़ा है, कॉमा, अल्प विराम, फिर ये एच बड़ा है, फिर ये बड़ा है और ये वाई बड़ा है। तो इस टाइटल तो ये बोलता है ट्रू। अब इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। इसमें हमने क्या किया कि अल्प विराम को हमने एच के पहले ले आए, यहाँ पे स्थान ले आए, तब भी ये देगा ट्रू, क्योंकि उसको बाकी चिन्हों से, बाकी अक्षरों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन्हीं पर वो ध्यान देता है, उन्हीं की जांच करता है कि वह टाइटल के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह इस स्क्रिप्ट में हमने 4 विधियों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम दूसरी 4 श्रृंखला विधियों का अध्ययन करेंगे, जो कि है इज अपर, एल जस्ट, लोअर और मेक ट्रांस। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।